दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं राधा अष्टमी की। 2025 में राधा अष्टमी 30 अगस्त को या 31 अगस्त को किस दिन व्रत रखना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा की विधि क्या होगी और व्रत कब रखेंगे और कब व्रत को खोलेंगे। कुछ विशेष उपाय बताऊंगे जो गुरुदेव महाराज प्रेमानंद जी द्वारा बताया हुआ है। बहुत ही कारगर उपाय बताने वाली हूँ, बहुत सारे मंत्र बताने वाली हूँ। इस दिन क्या करने से क्या फल होता है, सारी चीज़ें बताऊंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और संपूर्ण चीज़ें अच्छे से समझ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं कि हमें राधा अष्टमी लाडली जी के बर्थडे पर, उनकी जन्मोत्सव पर हमें क्या करना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहली चीज़ की राधा अष्टमी। राधा अष्टमी का मतलब ये हो गया कि जैसे जब आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाते हैं, तो आपको राधा अष्टमी भी जरूर करनी चाहिए, तभी आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है। अगर आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी करते हैं और राधा अष्टमी का व्रत नहीं करते हैं या पूजन नहीं करते हैं या उस दिन राधा रानी का अभिषेक और पूजन नहीं करते हैं तो आपको जन्माष्टमी का पूर्ण फल नहीं मिलता है। तो इस बात का सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ है कि जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है वो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है और राधा अष्टमी जो है वो भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस बार की जो अष्टमी तिथि है वो कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो अष्टमी तिथि जो आपकी प्रारंभ हो रही है वो 30 तारीख को, 30 अगस्त को रात्रि 10:58 पर आपकी अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है और अष्टमी तिथि का समापन हो रहा है 31 तारीख को दोपहर 1:54 पर। तो ऐसे में जो उदया तिथि की जो तिथि का मान्य होता है उसकी वजह से जो है 31 तारीख को राधा अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त आपको क्या मिल रहा है। गुरुजी ने बताया है कि पूजा जो राधा रानी का जन्म था वो दोपहर में हुआ था, तो ऐसी स्थिति में हमें दोपहर में राधा रानी की पूजा करनी है। दोपहर के समय में कौन सा समय आपको चाहिए, तो सुबह 11 बजे से लेकर के दोपहर 1:38 तक का जो समय है ये राधा रानी की पूजा का सबसे शुभ समय है, ये गुरुजी ने बताया है। इसके साथ ही व्रत हमें 31 तारीख को करना है और व्रत का पारण जो है वो आपको करना है 1 तारीख को। 1 तारीख को आप व्रत का पारण करेंगे। अच्छा, पूजा की विधि क्या होगी, तो सबसे पहली चीज़ है कि देखिए राधा रानी को हमें राधा रानी का अभिषेक करना है। अगर आपके घर में जुगल जोड़ी सरकार दोनों लोग हैं, यानी कि कृष्ण जी और राधा जी दोनों लोग की मूर्ति एक साथ है, तो आपको दोनों लोग को साथ रख करके जो है अभिषेक करना चाहिए। नहीं है, सिर्फ राधा रानी है या सिर्फ कृष्ण जी हैं, तो राधा रानी की कोई तस्वीर होगी वो आप रख लीजिएगा। रख करके और क्या करना है, भाव रूप में उनको पंचामृत का स्नान कराना है, फिर शुद्ध जल से स्नान कराना है और सुंदर सा उनका श्रृंगार करना है। इस दिन राधा रानी को गुलाब का माला जरूर चढ़ाइएगा, इससे बहुत लाभ होता है। जब हम राधा रानी को गुलाब का माला चढ़ाते हैं तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और बहुत खुश भी होती हैं, तो ज़रूर चढ़ाइएगा राधा रानी को गुलाब का माला। अब विशेष रूप से जब आपने माला चढ़ा लिया और श्रृंगार कर लिया, फिर आपको एक देशी घी का दीपक, इतना बड़ा दीपक लगाइएगा कि दिन भर आपका दीपक जल सके। इस बात का भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए राधा नाम का जाप बहुत ज़्यादा कारगर है। इस दिन कम से कम 16 माला और नहीं तो अधिक से अधिक 64 माला आपको जो है वो राधा रानी के नाम का जप करना चाहिए। इससे क्या होता है कि बहुत लाभ मिलता है। राधा रानी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और आपकी जो कामना है उसको बहुत जल्दी सुनती हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि राधा जी को भोग किस चीज़ का लगाना चाहिए, तो देखिए राधा रानी को अरबी बहुत प्रिय है, उनको अरबी बहुत पसंद है। आप अरबी का पत्ता या साबुत अरबी का कोई भी पकवान बना करके उनको भोग लगा सकते हैं। गुरुजी ने बताया है, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि देखिए व्रत रहने का मतलब आप पूरे दिन फलाहार ग्रहण मत कीजिएगा। कोशिश करिएगा कि दिन भर में एक बार
प्राणों के पोषण के लिए आपको बस एक बार थोड़ा सा कुछ भी जो आपने भोग समर्पित किया है राधा रानी को, उसमें से कुछ चीज़ें ग्रहण कर लीजिएगा, जिससे कि आपके प्राणों का पोषण हो सके। तो इस बात का भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। पूरे दिन आपको फलाहार ग्रहण नहीं करना है। व्रत अगर आप रख रहे हैं तो व्रत के इस नियम का पालन जरूर कीजिएगा। साथ ही कृष्ण जी को माखन मिश्री का भोग लगता है, तो राधा रानी को भी माखन मिश्री बहुत प्रिय है, तो आप माखन मिश्री का भोग भी ज़रूर लगाइएगा, बहुत कारगर होता है। साथ ही इस दिन राधा जी के नाम का जप, राधा स्तोत्र का पाठ, गीता जी का पाठ, श्रीमद् भागवत का पाठ, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, जिससे कि राधा रानी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं, आपकी इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी होती हैं। और इन सभी से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि गुरु जी ने यही कहा है कि जितना हम राधा रानी के नाम का जप करते हैं, अगर हम श्रीमद् भागवत का पाठ न कर पाएँ, गीता जी का पाठ न कर पाएँ, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। सिर्फ मन में राधा नाम का जप करें तो भी हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत बहुत कारगर हैं, और ज़रूर ये सारे उपाय करें, इनसे आपको बहुत बहुत लाभ होता है। इस दिन तुलसी जी की पूजा भी जरूर करें। ससम्मान तुलसी जी को दीपक जलाएं उनके पास, और साथ ही जल समर्पित करना तुलसी जी में बिल्कुल भी ना भूलें। इस दिन तुलसी जी को सिंदूर चढ़ाने से, उनके पास दीपक जलाने से और कुछ मीठे का भोग लगाने से बहुत जल्दी कामनाओं की पूर्ति होती है। बहुत ही कारगर और बहुत ही अचूक उपाय आपको बताया है, ज़रूर करें, इसका लाभ आपको ज़रूर मिलता है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे दोस्तों।